अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा प्रिंटर को ऑपरेट करने का। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त L805 है एप्सन का। ठीक है, प्रिंटर से ऑपरेट करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ बटन्स लगे हुए हैं। ये वाईफाई ऑपरेटेड भी है और केबल के ज़रिए ऑपरेट हो सकते हैं। पावर बटन है, वाईफाई बटन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टेस्ट बटन है, उसके अलावा फ्लैश बटन है और कमांड डिलीट का बटन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बटन को आप ग्रीन बटन पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कमांड का कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है, पेपर अटक गया या कोई इस तरह का मसला, तो आप इस आखिर वाले कॉर्नर वाले बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं कमांड। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा इसमें केबल्स की बात करूँ या पेपर लगाने की बात करूँ तो पेपर इसमें आप तकरीबन 40 से 50 पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, मौजूदा घड़ी हम इसमें सब्लिमेशन पेपर यूज़ कर रहे हैं। सब्लिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पेपर को। अब अगर मतलब इस तरह ये साइडों से हिलता है तो इसे आप साइडों से, ये इसका लगा हुआ है इजाफी तौर पे कंट्रोलर, तो इसे आप प्रेस करके एक जगह फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स करने के अलावा इसकी जो मैं मेनली केबल्स की बात करूं, बैक साइड पे इसकी केबल्स हैं। ठीक है, केबल्स की बात करूं तो इसमें एक केबल लगी होती है यहाँ पे, इसकी पावर इसकी कंप्यूटर केबल जो कि इस वक्त उतरी हुई है। ठीक है, वो आप लगा लेंगे जब भी कोई इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने इसकी कंप्यूटर केबल लगा ली। उसके बाद यहाँ पे अगली साइड पे आए तो यहाँ पे नीचे इसकी ये जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये पावर केबल है यहाँ पे इसकी इस जगह पे कनेक्टेड है। ठीक है, और एक और चीज़ आपने इसमें जब ऑन करना है, कोई भी प्रिंट निकालने लगना है तो पहले आपने ये देख लेना है। ठीक है, भी यहाँ पे इसकी जो है ना मतलब कह सकते हैं अभी इसकी इंक्स वगैरह, ठीक है, वो इसमें प्रॉपरली हैं या नहीं है। ठीक है, साइडों पे आपको ये इसकी इंक्स के लेवल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंक वगैरह जब भी आपने प्रिंट आउट निकालना है इंक देख लेनी है। केबल्स वगैरह कनेक्टेड होना लाजमी है। पेपर इसमें लगा हुआ हो, पेपर के बगैर आप कमांड नहीं चलाएंगे, कमांड चलाएंगे तो एरर आ जाएगा। पेपर आपने लगा लेना है। कमांड कोई अगर अटक जाती है, कोई इशू करती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब जो कह सकते हैं कमांड कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऑन का बटन ये है, पावर वाईफाई का बटन ये है। वाईफाई के ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल है ऑलरेडी। जिस सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड होगा उसमें ड्राइवर इसके इंस्टॉल करेंगे और ये वर्किंग शुरू कर देगा। ये प्रॉपरली जो है इसमें ये काम करता है। अगर बाज़ औक़ात इसमें प्रिंटर में इस 805 में सिर्फ एक इशू आता है कभी कभार, ये प्रिंटर जो है ना प्रिंट ब्लर करना शुरू करते हैं, डबलिंग करता है। तो डबलिंग के लिए आपको सलूशन ये है, अभी इसके अंदर ये जो रॉड लगा हुआ है जो सिल्वर कलर का, इसमें हल्की सी ग्रीस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से ही वर्किंग शुरू कर देगा। अगर इस पर पहले से ग्रीस लगी हुई हो और डबलिंग कर रहा हो तो पहले वाली ग्रीस को ये साफ़ कर लेंगे और दोबारा इस पर नई ग्रीसिंग कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका आपने डस्ट का ख्याल रखना है ताकि किसी किस्म का कोई मतलब इजाफी नुकसान ना हो। जिस तरह डस्ट होती है उस तरह ये प्रिंटर ख़राब हो जाते हैं। डस्ट के अलावा इन प्रिंटर्स में कोई इशू नहीं है। तकरीबन लास्ट 4 ईयर से हमारे पास ये प्रिंटर तकरीबन काम कर रहा है, 4 साल से। तो अभी तक इसमें सिवाय डस्ट के या ये ग्रीस वाले एरर के कोई इस तरह का कोई ख़ास एरर नहीं आया। तो आप इस प्रिंटर का जिस तरीके से अगर अपना ख्याल रखते हैं तो L805 प्रिंटर आपके पास ज़्यादा ख़राबी नहीं करेगा। नॉर्मली उसमें हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंट ही यूज़ होते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास प्रिंटर ये पड़ा हुआ है जो ना L3110 प्रिंटर है। ठीक है, एप्सन का ही है। इसमें हम नॉर्मल फ़ोटो पेपर और नॉर्मल पेपर वगैरह प्रिंट करते हैं। जो TCS वगैरह की बुकिंग्स वगैरह है वो स्लिप वगैरह निकालनी हो, या इसमें इजाफी तौर पे एक हमारे पास इसमें स्कैनर लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम फ़ोटो कापी वगैरह किसी चीज़ की करनी है, स्कैनिंग करनी है, वो हम कर लेते हैं। तो इसकी बैक साइड पे यहाँ पे इसके पेपर वगैरह लगते हैं। ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ पे अगर पेपर अगर कोई चौड़ा पेपर हो या कम पेपर हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड वाइज इसकी बैक साइड पे 2 केबल्स लगी हुई हैं, एक पावर केबल लगी हुई है। ठीक है, पावर केबल के अलावा एक कंप्यूटर केबल लगी हुई है जो कि प्रिंटर केबल बोलते हैं इसे। ठीक है, जो कि प्रिंट कंप्यूटर के साथ जाके आके कनेक्टेड होती है। ये सारी चीज़ें आपने नोट रखनी है। ठीक है, इसका जो बटन है, ठीक है, बटन की बात करूँ तो इसका ये पहला पावर बटन है। पावर बटन के साथ साथ ये है आपका नॉर्मल फ़ोटोकॉपी बटन। उसके अलावा ये फ़ोटोकॉपी के साथ कलर फ़ोटोकॉपी अगर करना चाह रहे हैं तो उसका बटन है। और ये डिलीट कमांड का कैंसिल बटन है। ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई बाज़ औक़ात इशू आता है, ठीक है, कोई पेपर अटक गया, कोई कमांड एरर कर रही है, ये बटन क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी मतलब पुरानी कमांड जो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपने जब भी कमांड चलानी है तो उसकी इंक लेवल का इसका भी ख्याल रखना है। ये आपको इंक लेवल नज़र आ रहा है,
जो सबसे निचला पॉइंट है इससे ऊपर ऊपर इंक होना लाजमी है, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का ये प्रिंटर को नुकसान ना हो, ठीक है। इस प्रिंटर में जो है ना अभी तक कोई इस तरह का ख़ास इशू नहीं है। इंक डालने के लिए यहाँ पे इसके बने हुए स्लॉट्स वगैरह, जो कि आपकी इंक मुख्तलिफ 4 कलर की इंक इसमें डल जाती है। स्कैनिंग के लिए यहाँ आप डॉक्यूमेंट रख कर अपने हिसाब से स्कैन कर सकते हैं। ये शॉर्ट सी वीडियो थी इन प्रिंटर्स के बेस पे। ये वाईफाई बेस्ड नहीं है, वो 805 जो है वो वाईफाई बेस्ड है, और ये नॉर्मल प्रिंटर है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप अपनी प्रिंट्स वगैरह कमांड वगैरह निकाल सकते हैं। इसमें आपने फ़ोटो पेपर, नॉर्मल पेपर, ये सारे प्रिंट्स वगैरह निकालने हैं। और वो जो L805 प्रिंटर के बारे में आपको मैंने डिटेल दी, सब्लिमेशन प्रिंट, उसमें निकलते हैं। जिन चीज़ों के जो प्रिंट हैं वो डायरेक्टली लगने वाले हैं, शीशे की तरह नहीं लगने वाले, वो मिरर की शक्ल में निकलेंगे। वो उधर कंप्यूटर में आपको मैं सेटिंग दोबारा बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और जिनके नॉर्मल मतलब ये कह सकते हैं निकलने हैं किचन क्रिस्टल वगैरह की तरह, ठीक है, तो उसमें बगैर मिरर के भी प्रिंट निकलते हैं। मोस्टली इसका काम सब्लिमेशन का काम है, और ये वाटर डाई इंक पे चलता है, तो इसके नॉर्मल फ़ोटो पेपर वगैरह का इसका काम है, ठीक है। ये शॉर्ट सी वीडियो थी प्रिंटर्स की, ताकि आपको प्रिंटर वगैरह ऑपरेट करना आसान हो।